Okay, now let's start with the reproduction in Marsilia. So, Marsilia reproduces by two methods. One is vegetative, another one is sexual reproduction. So, vegetative reproduction में क्या होता है कि जो राइजोम है, राइजोम से क्या करता है, एक ब्रांच जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, ब्रांचिंग होती है, ब्रांच बाहर की तरफ निकलती है और वो क्या करती है, वो स्वेल कर जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल क्या कर जाता है, अक्यूमुलेट कर जाता है। और ये जो स्वेल्ड अप स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। एंड ये स्ट्रक्चर क्या करता है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को बचा के रखता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो जर्मिनेट करके एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट बना देता है। तो इस तरह के ये जो हम बोल रहे हैं ट्यूबर्स हैं, वो ज्यादातर आपको मार्सिलिया हिर्सुटा में मिलेंगे या फिर मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में। एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विद स्पोरोफिटिक फेज। सो मार्सिलिया जो है वो हिट्रोस्पोरस है। हिट्रोस्पोरस का क्या मतलब हमने पढ़ा था कि दो तरह के स्पोर्स होंगे, छोटे और बड़े, राइट। तो छोटे वाले स्पोर्स दे आर माइक्रोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड माइक्रोस्पेंजिया, और बड़े वाले स्पोर्स जिनका साइज बड़ा है दे आर मेगास्पोर्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। और ये अपने अपने माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स अलग अलग स्पोरेंजिया में, जिसको हमने माइक्रोस्पेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बोला रिस्पेक्टिवली, उनमें बनते हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया है ये मार्सिलिया के केस में एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन में बनते हैं, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो है वो आपने देखा था जब हमने प्लांट बॉडी देखी थी, तो उसमें क्या था कि जो पिटियोल था, पिटियोल की साइड पे बने थे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से डायग्राम में नीचे ले जाती हूँ, तो यू कैन सी दैट इज द लीफ। ठीक है, ये हो गया, क्या बोला था इसको हमने, दैट इज पिटियोल, और ये हो गया हमारे पास स्पोरोकार्प। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस स्पीशीज, तो इसमें आपको एक स्पोरोकार्प भी नजर आ सकता है, ऐसे बहुत सारे रोज में, दैट इज पॉलीकार्पा, या फिर ये इस तरह क्लस्टर में, ग्रुप में प्रेजेंट हो सकते हैं और वो क्लस्टर एक जगह जुड़ा हुआ है, या इस तरह से, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस स्पीशीज। सो स्पोरोकार्प जो है दे आर बोर्न लेटरली ऑन द शॉर्ट एंड द लेटरल ब्रांचेस ऑफ द पिटियोल ऑफ लीफ ईदर नियर द बेस, और या बेस पे होगा या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो होगा स्पोरोकार्प प्रेजेंट होगा। अराइज सॉलिटरी और इन क्लस्टर्स, अकेले भी हो सकते हैं, क्लस्टर्स में भी हो सकते हैं। एंड द पेडंकल इज यूजुअली ब्रांच अनब्रांच बट इट मे बी ब्रांच ऑल्सो। पेडंकल क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से दिखाऊं तो दैट इज पिटियोल, और पिटियोल की यहाँ हेल्प से ये, ठीक है, पिटियोल की यहाँ से जो ये एक, ये फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोकार्प प्रेजेंट है। तो दैट इज द, ये जो हिस्सा है दैट इज पेडंकल, राइट। तो ये पेडंकल जो है वो अनब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और नंबर ऑफ स्पोरोकार्प जो है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। लाइक यहाँ पर लिखा है वेरीज फ्रॉम 1 to 20 in more, like in case of Marsilia vestata, Sprengiocarp arises singly. In case of Quadrifolia, पेडंकल जो है वो डाइकॉटमसली ब्रांच है जिसके ऊपर 2 या 4 स्पोरोकार्प प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ पॉलीकार्पा बहुत सारे स्पोरोकार्प जो है एक लीनियर रो में, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था, ये ये वाला एग्जांपल दैट इज पॉलीकार्पा, तो आपको यहाँ पर लीनियर रो में ये प्रेजेंट मिलेंगे। सो अटैचमेंट ऑफ द पेडिसल स्पोरोकार्प वेरीज इन द डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि वो 3 तरह से हैं। Pedicel of the solitary sporocarp is directly attached to the base of the petiole। जो भी हमने व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल बना के दिखाया कि एक ही जो स्पोरोकार्प है वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर पिटियोल के साथ अटैच है। या फिर क्या होगा, यहाँ पर पहले इस तरह से पेडिसल होगा, फिर उस पेडिसल से आगे बहुत सारे जो हैं वो इस तरह से स्पोरोकार्प जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो है दैट इज अबाउट द वेरिएशन इन द स्पोरोकार्प, कि किस तरह से स्पोरोकार्प जो है वो अटैचमेंट उसकी वेरी करती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोरोकार्प। सो हर एक स्पोरोकार्प, एक बार लेट्स अगेन स्टार्ट विद द, हम लोग यहाँ से ये ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो स्पोरोकार्प जो है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। तो दैट इज
ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है, स्पोरोकार्प है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, पेडंकल है, जिसके साथ कि वो यहाँ पर किसके साथ अटैच्ड होगा, पिटियोल के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको किडनी शेप स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है, विच इज ब्राउन इन कलर. So each sporocarp is oval or bean shaped biconvex flattened structure which is green and जब वो यंग होगा तो वो ग्रीन और सॉफ्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा तो वो हार्ड होता जाएगा और इट बिकम्स ब्राउन इन कलर. It is made up of a short stalk-like structure which is known as peduncle and the body. तो ये जो हिस्सा था that is peduncle और ये जो हिस्सा है बाकी का that is body. That is body. So the point of attachment of peduncle with the body is called as raphe. And अगर मैं यहाँ पर आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है, that is stalk जिसको हमने peduncle बोला, these are tubercles, और raphe क्या है, जहां से ये attached है किसके साथ, peduncle के साथ, उसको हमने क्या बोल दिया, raphe बोल दिया. So the point of attachment of peduncle with the body is called as raphe, and slightly above the raphe is a median plane or present one or two प्रोट्रूबरेंसेस कॉल्ड एज ट्यूबर्सल्स. तो एक बार फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक ही बनाई है, कईयों में एक होती है, कईयों में दो भी होती हैं, तो दीज आर नोन एज ट्यूबर्सल्स. तो ये क्या है, दीज आर ट्यूबर्सल्स, और ये हिस्सा क्या है, दैट इज रेफे, और ये स्टॉक हो गया जिसको हमने पेडंकल बोला था, ठीक है. सो स्लाइडली अबव द रेफे इन द मीडियम प्लेन आर प्रेजेंट वन और टू प्रोट्रूबरेंसेस, जिनको एक भी, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया, दो जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, called as tubercles, which are unequal in size. Lower one is stouter than the upper one, and in some cases tubercles are absent. For example, in case of Marsilia polycarpa. Now let's talk about the internal structure of the mature sporocarp. So sporocarp जो है वो bivalved structure है. For example, अगर मैं आपको ये अपने हाथ से दिखाऊं तो ये क्या है, इस तरह से आपको sporocarp नजर आएगा, और ये बाय क्या बोला हमने, वॉल्व, एक वॉल्व ये, एक वॉल्व ये, इस तरह से. तो इट कैन बी स्प्लिट ओपन इन द डोर्सल प्लेन, डॉर्सिवेंट्रल प्लेन. हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, दो हाफ्स में खोल सकते हैं. तो जब हम इसको स्प्लिट करके खोलते हैं या स्प्लिट ओपन करते हैं तो क्या हमें नजर क्या आता है. सो फर्स्ट इज द, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है दैट इज वॉल ऑफ द स्पोरोकार्प, जिसके जो हमने बात की थी कि यंग होगा तो कैसी होती है, ग्रीन इन कलर है, सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होती जाती है ये हार्ड हो जाती है. तो इट इज वेरी हार्ड, थिक है, highly resistant to mechanical injury, differentiated into three zones: outer epidermis, middle hypodermis and inner parenchymatous zone. Epidermis जो है वो सिंगल लेयर है जो कि ब्रॉड और क्लूमिनर सेल से बनी हुई है, एंड इट्स कॉन्टिन्यूटी जो है एपिडर्मिस की, इट्स ब्रोकन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनकन स्टोमेटा. तो यू कैन सी हियर दैट इज द एपिडर्मिस, यहाँ से उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ पे सनकन स्टोमेटा है. आफ्टर एपिडर्मिस देयर इज पैलिसेड लेयर, फर्स्ट पैलिसेड लेयर एंड सेकेंड पैलिसेड लेयर. तो पैलिसेड लेयर की क्या है कि जो दो रीजन्स में है पैलिसेड लेयर. पैलिसेड को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एपिडर्मल लेयर को थोड़ा सा और देख लेते हैं. तो कुछ एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनमें क्या है, मल्टी सेलुलर हेयर डेवलप होते हैं, और जो एपिडर्मिस के बाद हमने जो पैलिसेड लेयर की बात की, तो जो ऊपर वाली पैलिसेड लेयर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और वो जो पैलिसेड लेयर है दे आर नॉट हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत कंपैक्टली अरेंज है. लेकिन अगर हम सेकेंड पैलिसेड लेयर की बात करेंगे तो दैट इज बोल सकते हैं कि उसमें क्लोरोप्लास्ट कम होंगे और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो फर्स्ट लेयर के कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे. सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या करें. Hypodermis consists of two layers of readily elongated palisade-like cells. Both the layers are without intercellular spaces and have chloroplast in their cells. Next to the hypodermal layer is the parenchymatous region. This is the parenchymatous region, and the mature sporocarp, the cells of this zone gelatinizes and they form a gelatinous ring which help in dehiscence of the sporocarp. जैसे जैसे स्पोरोकार्प क्या होता जाएगा, मेच्योर होता जाएगा, ये जो पैरेंकाइमेटस रीजन के सेल्स हैं वो जिलेटिनाइज हो जाएंगे. जिलेटिनाइज होकर वो क्या करते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म कर लेते हैं जो कि बाद में स्पोरोकार्प को डिहाइस करने में हेल्प करता है. तो ये जो हमने मल्टी सेलुलर हेयर की बात की थी कि बीच में से स्पोरोकार्प वॉल में जो एपिडर्मिस है उसमें से कई बार मल्टी सेलुलर हेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. द हेयर इज द एग्जांपल ऑफ सनकन स्टोमेटा. नाउ कमिंग टू द कैविटी ऑफ द स्पोरोकार्प, कि स्पोरोकार्प को जब हमने खोला तो उसमें हमें क्या नजर आया, क्या नजर आया, देयर वर प्रेजेंट अल्टरनेटिंग रोज ऑफ सोराई.
ठीक है। सोराई हम कब वर्ड यूज करते हैं, जब सोरस जो है ग्रुप में प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोराई बोलते हैं। ठीक है। सो the alternating rows of sorai, one along each side, lies transversely dorsiventry to the axis of the sporocarp. The sorai on the either side alternate with each other, and the number of sorai inside the sporocarp varies from species to species. तो लेट्स, ये मैं मान के चलूं एक हाफ है, ये एक हाफ है, तो जब मैंने इस स्पोरोकार्प को इस तरह से स्प्लिट ओपन किया तो मुझे क्या नजर आया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इस हाफ में भी और इस हाफ में भी। तो यहाँ पर जहां मेरा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इस वाले में वहां पर वो अल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे वो समझा देती हूँ। ओके, तो ये हमने बात की कि ये हमारे पास स्पोरोकार्प है। मैंने इसको दो हाफ में खोल दिया। ठीक है। जब मैंने इसको दो हाफ में खोला, एक हाफ मेरे पास ये आ गया, एक हाफ मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पर भी एक स्पोरेंजिया, यहाँ पर भी एक स्पोरेंजिया, यहाँ पर भी स्पोरेंजिया और यहाँ पर, और दूसरे हाफ में इसके ऑल्टरनेट, इसके ऑल्टरनेट, इसके ऑल्टरनेट, और इस तरह से स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो अभी आपको नजर आ रहा है कि ये जो है, देखो ये यहाँ पर और ये इसके ऑल्टरनेट प्रेजेंट है। ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट। ओके। सो देखो ये सब क्या है, ऑल्टरनेटली एक दूसरे के प्रेजेंट है। बिल्कुल इसके नीचे नहीं है स्पोरेंजिया, ये उसके ऑल्टरनेट के साइड पे प्रेजेंट है। तो जब हम इसको दोबारा से बंद करेंगे तो वो क्या होगा, एक स्पोरेंजिया, दूसरा स्पोरेंजिया, तीसरा स्पोरेंजिया, चौथा स्पोरेंजिया, इस तरह से बहुत सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे बंद हो गए ना। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है दैट इज ऑल्टरनेट, ये फिंगर मेरी इस फिंगर के साथ ऑल्टरनेट करेगी, ये इसके साथ, ये इसके। तो इसी तरह ये स्पोरोकार्प है। तो जब हम इसको बंद करेंगे तो ये इस तरह से क्या होगा, ये सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। राइट। सो द नंबर, देयर नंबर जो है वो वेरी करता है। किसी में जो है नंबर ऑफ सोराई इनसाइड द स्पोरोकार्प वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी में दो भी हो सकते हैं, और जैसे कि इजिप्टिका के केस में, और इट रीचेस अप टू 20 इन केस ऑफ मार्सिलिया वास्केटा। सो ईच सोरस, हर एक सोरस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बोथ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। इवन देयर नंबर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइन्यूटा की बात करें, मार्सिलिया माइन्यूटा, तो उसमें सोरस जो है उसके अंदर 4 से 8 मेगास्पोरेंजिया हैं, लेकिन 8 से 13 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इजिप्टिका के केस में सोरस, हर एक सोरस के अंदर 5 से 16 मेगास्पोरेंजिया हैं, वहीं माइक्रोस्पोरेंजिया देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 9 to 19. So in case of Minuta, Vesicata, Rajasthanensis, sometimes इनके केस में क्या है, megasporangia are absent in the sorus. So each sorus arise on the ridge-like placenta or receptacle formed on the sporocarp wall. Each sorus is surrounded by a thin membranous two-layered indusium, true indusium, and the indusia of adjacent sori, they are partially fused. तो ये इंड्यूसिया, अगर मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पर आपको इसके अराउंड एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर हर एक स्पोरेंजिया के अराउंड प्रेजेंट होगी, और सोराई के अराउंड, सॉरी नॉट अराउंड द स्पोरेंजिया, और उस लेयर लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रू इंड्यूसिया। ठीक है, दैट इज ट्रू इंड्यूसिया। हमने पढ़ा था ना ट्रू इंड्यूसिया और फॉल्स इंड्यूसियम, तो ये वही है। ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास वैस्कुलर सप्लाई, कि किस तरह से इसके अंदर, यू कैन सी हियर कि कैसे जो है इस स्पोरोकार्प के अंदर जो है वो वैस्कुलर सप्लाई जाती है। तो इट इज सप्लाइड बाय अ मेन डॉर्सल वेन व्हिच रन्स अलोंग द नैरो साइड फेसिंग द पेडंकल। तो आप यहाँ से देखो, स्टॉक के यहाँ से ये एक मेन वेसल्स जानी स्टार्ट हुई, उस मेन वेसल से फिर आगे क्या हुई, आगे उनकी डाइवर्जन हो गई, बोल सकते हैं हम, वो आगे डिवाइड कर गई, डाइकॉटमसली ब्रांच कर गई, फोक कर गई आगे जाकर, ताकि हर एक एरिया तक नीचे तक क्या जा सके, जो वैस्कुलर सप्लाई वाटर कंटेंट, फूड कंटेंट जो है वो नीचे तक, जो पूरे रीजन में तक अच्छे से पहुंच सके। तो from the dorsal vein, the basal branches are given alternately. You can see alternately right and left, which are right angle to the dorsal vein, which supplies basally. ये dorsal vein है और उसके 90 डिग्री
लेटरल विंग्स एट देयर मिडल, जैसे कि वो मिडल से वो क्या करती है, डायपाथस से ब्रांच करती है। एंड इन दिस रीजन ये जो लेटरल विंग्स डायपाथस से ब्रांच की थी, उनमें से आगे और पतली पतली और वेव्स निकली जिनको हमने बोल दिया लेटरल वेव। सो जिसमें से भी आगे क्या निकलती है, वो भी आगे क्या करती है, डायपाथस से ब्रांच करती है। वो उनका मेन मकसद क्या है, छोटी छोटी आगे और वेव्स निकलनी है ताकि जो वेस्लर्स